रिसेंटली तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर लिखा, जिसके बाद साउथ इंडिया में पानी को लेकर के एक बड़ा पॉलिटिकल और लीगल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। और इस बार मुद्दा है कर्नाटका का प्रपोज मेकेदाटू डैम प्रोजेक्ट, जो कि कावेरी रिवर पर बनने वाला है। दरअसल कर्नाटका का कहना है कि इस डैम के बन जाने के बाद बेंगलुरु को वाटर सप्लाई होगी और बिजली भी जनरेट होगी। वहीं तमिलनाडु का आरोप है इस डैम के बन जाने के बाद उनके हिस्से का पानी कम हो जाएगा। अब आखिर जानते हैं कि क्या है मेकेदाटू डैम प्रोजेक्ट और क्यों कावेरी रिवर डिस्प्यूट इतना सेंसिटिव लीगल इशू बन चुका है। मेकेदाटू डैम प्रोजेक्ट कर्नाटका के कनकपुरा एरिया में प्रपोज किया गया है, जहां पर कावेरी और अर्कावती रिवर्स मिलती है। ये एक बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, मगर तमिलनाडु ने इस प्रोजेक्ट को स्ट्रांगली अपोज किया है। तमिलनाडु का कहना है कि इस डैम के बन जाने के बाद कर्नाटका की तरफ पानी ज्यादा इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु में जो पानी आता है उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। और ये डिस्प्यूट कोई आज का नहीं है, ये डिस्प्यूट लगभग 150 साल पुराना है। ब्रिटिश टाइम में 1892 और 1924 एग्रीमेंट्स हुए थे मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर किंगडम के बीच में, जिसके हिसाब से अपर रिपेरियन स्टेट यानी कर्नाटका को अगर कोई भी मेजर कंस्ट्रक्शन करना हो कावेरी रिवर पर, तो उसको लोअर रिपेरियन स्टेट यानी तमिलनाडु की परमिशन लेनी पड़ती है उस कंस्ट्रक्शन को करने से पहले। लेकिन 1974 के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया, जब कर्नाटका ने बिना तमिलनाडु की परमिशन के वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट शुरू किए। इसके बाद 1990 में इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल यानी CWDT बनाया गया, जिसने 2007 में वाटर शेयरिंग फॉर्मूला दिया। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया और कावेरी रिवर को एक नेशनल एसेट बताया, जिसके बाद उन्होंने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने को कहा, जो ये इंश्योर करता है कि जो वाटर शेयरिंग फॉर्मूला हो वो बिल्कुल ठीक से इम्प्लीमेंट हो। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जो मेकेदाटू डैम प्रोजेक्ट है, क्या वो कर्नाटका की जेन्युइन वाटर नीड का सॉल्यूशन है, या फिर जो तमिलनाडु के जो वाटर राइट्स है उनके लिए एक थ्रेट। एक तरफ रैपिडली ग्रोइंग बेंगलुरु सिटी है, जिसके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी वाटर सप्लाई चाहिए। दूसरी तरफ तमिलनाडु का लाखों फार्मर्स हैं जो कावेरी रिवर पर डिपेंड करते हैं। अगर स्टेट्स के बीच कॉर्पोरेशन नहीं हुआ तो ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। अब ये देखना होगा कि सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस इशू को कैसे हैंडल करते हैं।